अभी तक हमने सुना कि कैसे यक्षिणी जंगल में बंधी हुई थी और उससे लालसा थी अवंतीपुर आने की। कैसे एक प्रतापी सम्राट अपनी ही अच्छाई के कारण अपने ही जाल में फंस जाते हैं। कहते हैं कि सुकर्म हमेशा अच्छाई ही देती है, लेकिन जब वो अच्छाई आपके लिए सबसे बड़ी बुराई साबित हो तो कैसा होता है, इसके लिए देखते कहानी में आगे। यक्षिणी एक अंतहीन समय तक वहाँ जंगल में बंधी थी, जिससे वह अपने कुकर्मों और आत्मग्लानिता से व्याकुल हो गई थी। उसे अब छल कपट बुराई से मुक्त होना चाहती थी। वह ऐसा जीवन जीना चाहती थी जिसमें किसी भी तरह की कोई बुराई ना हो। इस स्थिति में उसे अवंतीपुर बहुत अच्छा लगता था। वहाँ के लोग छल कपट से दूर रहते थे, आपस में भाईचारे से जीवन व्यतीत करते थे। उसे मन में लालसा थी कि वह इस अंधेरी दुनिया से निकलकर अवंतीपुर में रहे। कहते हैं सच्चे मन से मांगी गई दुआ हमेशा पूरी होती है। ऐसा ही कुछ आगे होने वाला था। इस घटना से अवंतीपुर का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जहाँ सबसे बड़ी हार सच्चाई की होने वाली थी। आज पूर्णिमा की रात थी। राजा रोज रात में भेष बदलकर रात्रि के समय नगर में भ्रमण किया करते थे। प्रजा की सुरक्षा और आवश्यकताओं की संपूर्ण जानकारी वो स्वयं ही एकत्र किया करते थे। उस रात वो राज्य की सीमाओं की जांच कर रहे थे कि उन्हें जंगल में कुछ चमकीला किरणें दिखाई दी। राजा का ध्यान उस ओर गया। मंत्रिमंडल ने राजा का ध्यान जब जंगल की ओर देखा तो उन्होंने सम्राट से कहा, माफ कीजिएगा सम्राट, पर यह जंगल एक भूल भुलैया है। इस जंगल में जो भी जाता है वो पूरे जंगल में गोल घूमकर उस स्थान पर वापस आ जाता है जिस स्थान से वह चलना प्रारंभ करता है। आप इस रात्रि के समय जंगल में न जाइए। कुछ अद्भुत घटनाएं भी होती है, जिस कारण जंगल को श्रापित भी कहा जाता है। सम्राट अपने मंत्री की बात सुनकर बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, महामंत्री जय, यह तो और भी अच्छी बात हुई। इस जंगल में प्रवेश करने पर हमें हमारे युद्ध कौशल और व्यूह भेद ज्ञान की परीक्षा लेने का अवसर प्राप्त होगा। हम अभी भी अपने कौशल में महारत हासिल की है कि अब भी कुछ सीखना शेष रहा गया है। यदि हम इस अभेद जंगल के व्यूह को भेदने में सफल हुए तो हम हमारे गुरुओं की शिक्षा का उचित अनुसरण कर पाएंगे। यदि हम इसे भेदने में असफल हुए तो हमारी शिक्षा असफल होगी और हम एक श्रेष्ठ विद्यार्थी नहीं होंगे। हमें इसका परीक्षण करना चाहिए। हाँ, किंतु आप सब हमारे साथ जंगल में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि आप सब की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। हम जंगल के रहस्य और उसके व्यूह को भेदना चाहते, किंतु आप सब को सुरक्षित भी रखना चाहते हैं। हम जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं, किंतु आप सब यहीं रहिए। यदि भोर होते हम जंगल से वापस नहीं आते तब आप सब हमें ढूंढने जंगल आ सकते हैं। अभी तो इससे पहले आपका जंगल में जाना वर्जित है। यह हमारा आदेश है आप सब के लिए। परंतु महामंत्री जय सम्राट से कहते कि हमारा कर्तव्य है आपकी रक्षा करना। हम इस तरह आपको जंगल में अकेले नहीं छोड़ जाने दे सकते। तब सम्राट मुस्कुराते और कहते हैं, आपका भयभीत होना ये हमारे प्रति अविश्वास को दर्शाता है कि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, ना हमारी युद्ध कौशल पर, ना हमारी बुद्धिमत्ता पर। तब जय कहते, नहीं ऐसी बात नहीं है महाराज, लेकिन हम आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। राजा कहते हैं, अवश्य, लेकिन आप हमें अवसर दीजिए, हम खुद आ जाएंगे। अगर हम भोर होते ही बाहर ना आए जंगल से तब आप सब हमें ढूंढने जंगल आइएगा। तब तक के लिए आप सब यहीं विश्राम करिए, कह के राजा जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आगे देखते हैं यक्षिणी और राजा का आमना सामना किस तरह होता है और किस तरह से वो श्राप को तोड़कर अवंतीपुर राज्य में प्रवेश करती है। तब तक के लिए गुड नाइट।